थिंक लाइक अ प्रो ट्रेडर के सेकंड एपिसोड में हम सीखने वाले हैं हाउ टू बिल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लाइक अ प्रो ट्रेडर। मतलब कि हम किसी प्रो ट्रेडर की तरह, किसी प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि मैं आपको इस वीडियो में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एक प्रो ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है, वो कैसे अपनी ट्रेडिंग में 70 to 80% की एक्यूरेसी लाता है। उन मेथड को मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उन मेथड्स का यूज करके आप किस तरह से अपनी खुद की एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। कहीं पर भी वीडियो को बीच में स्किप करने की कोशिश ना करें। तो चलिए अब हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जब आप कोई ऐसी बात सुनते हैं जिसको सुनने के बाद आपको उस बात पर यकीन नहीं होता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आपसे आकर यह कहे कि आज सोनू को एक ही ट्रेड में 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा शायद आपका फ्रेंड मजाक कर रहा है। उसी समय कोई दूसरा फ्रेंड आए और आपसे कहे, तुझे पता है आज सोनू को एक ही ट्रेड में 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तब आपको इस बात पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगेगा कि शायद यह दोनों सही बोल रहे हैं। तभी आपका एक और फ्रेंड आता है और आपसे कहता है, क्या तुझे पता है आज सोनू को एक ही ट्रेड में 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब आप यह देखते हैं कि आपके 3 फ्रेंड एक ही साथ एक ही समय पर एक ही बात बोल रहे हैं। मतलब कि ये बात सच हो सकती है कि सोनू ने एक ही ट्रेड में 20 लाख का प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको यह एग्जाम्पल इसलिए बताया है क्योंकि जब हम कोई बात एक व्यक्ति से सुनते हैं तब वह गलत हो सकती है। हम वही बात 2 व्यक्तियों से सुनते हैं तो हो सकता है कि शायद वह बात गलत हो सकती है, लेकिन जब हम वही बात 3 लोगों से सुनते हैं तब उस बात के सच होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 2 व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं, लेकिन 3 व्यक्ति एक साथ झूठ बोले इसके चांसेस बहुत कम हैं। इसी एग्जाम्पल को बेस मानकर आज हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बिल्ड करना सीखेंगे, जिसमें हम 3 अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। और जब ये 3 अलग अलग इंडिकेटर्स हमें एक साथ बाइंग या शॉर्ट सेलिंग करने का संकेत देंगे, तब हम बाय या सेल करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं आपको अपनी तरफ से कोई इंडिकेटर नहीं बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स के विषय में पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि MACD, RSI, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, बोलिंजर बैंड, ETC। मैं इन इंडिकेटर्स के विषय में आपको पहले ही फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप पहले इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, फिर अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम सीधा चार्ट पर चलते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, एक प्रो ट्रेडर की तरह चार्ट को रीड करना और उससे अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बिल्ड करना सीखते हैं। दोस्तों, चार्ट में सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमें किस टाइम फ्रेम के लिए स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है। मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि हमें किस टाइम फ्रेम में काम करना है। सबसे पहले हमें उस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 1 डे का। जैसे कि मैं यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई सा भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी 3 इंडिकेटर चार्ट में लगा लीजिए, जो भी आपको समझ में आए वो। जब हम किसी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर रहे होते हैं तब हम कोई भी 3 इंडिकेटर्स ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वो वाला ही इंडिकेटर लेना है। यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं तो हम जिस इंडिकेटर को यूज करना चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पहला इंडिकेटर वो लेता हूँ जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो है RSI। RSI मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों, RSI को मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, वो भी फुल डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। दोस्तों, RSI 0 से 100 के बीच में घूमने वाला एक इंडिकेटर है। इसमें 30 और 70 के लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को बताते हैं। अगला जो इंडिकेटर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ वो है MACD।
MACD यानी कि मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। MACD के विषय में भी मैं आपको पहले ही फुल डिटेल में समझा चुका हूँ। इसकी भी कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं, जैसे कि इसमें दो मुख्य लाइंस होती हैं, पहली MACD लाइन और दूसरी सिग्नल लाइन। जब इन दोनों लाइनों में पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है तो हमें बाइंग करने का संकेत मिलता है, और जब इन दोनों लाइनों में नेगेटिव क्रॉसओवर होता है तब हमें शॉर्ट सेलिंग करने का संकेत मिलता है। दूसरी चीज, इसमें एक जीरो लाइन होती है जो कि हमें बुलिश और बेयरिश जोन को दर्शाती है। जीरो लाइन के ऊपर बुलिश जोन होता है और जीरो लाइन के नीचे बेयरिश जोन होता है। अब हमें तीसरा और आखिरी इंडिकेटर सिलेक्ट करना है, जो कि मैं करने वाला हूँ मैकगिनली डायनेमिक को। दोस्तों यहाँ पर मैंने यह 3 अलग अलग इंडिकेटर्स सिलेक्ट किए हैं। आप चाहे तो कोई दूसरे इंडिकेटर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने जो इंडिकेटर्स सिलेक्ट किए हैं आपको भी वही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अब मैं आपको इन तीनों इंडिकेटर्स की सेटिंग भी बता देता हूँ। दोस्तों मैंने इन तीनों इंडिकेटर्स की सेटिंग वही रखी है जो बाय डिफॉल्ट सेट है, जैसे कि RSI की बाय डिफॉल्ट सेटिंग 14 की है, MACD की सेटिंग 12, 26 और 9 की है, और मैकगिनली डायनेमिक की सेटिंग 14 की है। आप चाहे तो अपने हिसाब से इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही सेटिंग पसंद है, इसलिए मैं तो इन्हें चेंज नहीं करूंगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इन 3 इंडिकेटर्स की हेल्प से हम स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करेंगे। दोस्तों इसकी शुरुआत हम करते हैं मैकगिनली डायनेमिक से। दोस्तों जब प्राइस मैकगिनली डायनेमिक इंडिकेटर के इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, या कहूं कि जब कोई कैंडल इस इंडिकेटर के लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब हमें बाय करने का संकेत मिलता है। इसके विपरीत जब कोई कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हमें शॉर्ट सेल करने का संकेत मिलता है। यह एक सिंपल सी बात है जो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं RSI की। दोस्तों RSI में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है 50 के लेवल पर। इसका मतलब मेरे लिए यह होगा कि जब RSI 50 के ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करने का संकेत मिलेगा, और जब RSI 50 के नीचे जाएगा तब मुझे शॉर्ट सेलिंग करने का संकेत मिलेगा। आखिर में हम बात कर लेते हैं MACD की। MACD में जब पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा तो मुझे बाय करने का संकेत मिलेगा, और जब नेगेटिव क्रॉसओवर होगा तो मुझे शॉर्ट सेल करने का संकेत मिलेगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के साथ मुझे ट्रेडिंग कैसे करना है। सबसे पहले मैं बाइंग करने के लिए कुछ रूल्स बना लेता हूँ। पहला रूल यह होगा कि जो प्राइस है वो मैकगिनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज होना चाहिए। मतलब कि कोई कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे, ये मेरे लिए पहली कंफर्मेशन होगी बाय करने के लिए। इसके बाद मेरा दूसरा रूल यह होगा कि जिस कैंडल में प्राइस मैकगिनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, उसी कैंडल में या उससे पहले RSI इंडिकेटर 50 के ऊपर होना चाहिए। जब RSI 50 के ऊपर होगा तब यह मेरे लिए दूसरी कंफर्मेशन होगी बाय करने के लिए। इसके बाद मेरा तीसरा रूल यह होगा कि जिस कैंडल में प्राइस मैकगिनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, उसी कैंडल में या उससे पहले MACD इंडिकेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे, तब यह मेरे लिए तीसरी कंफर्मेशन होगी बाय करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 3 इंडिकेटर एक साथ एक ही कैंडल में बाय करने की कंफर्मेशन दे रहे हो, तब मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। अगर एक भी इंडिकेटर मेरे तीनों रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो मैं उस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया कि हमें बाइंग कैसे करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। अब हम समझ लेते हैं कि हमें शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए भी हम कुछ रूल्स बना लेते हैं। मेरा पहला रूल यह होगा कि जो प्राइस है वो मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोज होना चाहिए। मतलब कि कोई कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे, ये मेरे लिए पहली कंफर्मेशन होगी शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। इसके बाद मेरा दूसरा रूल यह होगा कि जिस कैंडल में प्राइस मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, उसी कैंडल में या उससे पहले RSI इंडिकेटर 50 के नीचे होना चाहिए। जब RSI 50 के नीचे होगा तब यह मेरे लिए दूसरी कंफर्मेशन होगी शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। इसके बाद मेरा तीसरा रूल यह होगा कि जिस कैंडल में प्राइस मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, उसी कैंडल में या उससे पहले MACD इंडिकेटर नेगेटिव क्रॉसओवर दे, तब मेरे लिए यह तीसरी कंफर्मेशन होगी शॉर्ट सेलिंग करने के लिए।
मैं यहाँ पर भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 3 इंडिकेटर्स एक साथ एक ही कैंडल में शॉर्ट सेलिंग करने की कंफर्मेशन दे रहे हो तब मैं शॉर्ट सेलिंग करने की सोचूंगा। अगर एक भी इंडिकेटर मेरे रूल्स को तोड़ रहा होगा तब मैं ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में मैं उन्हीं 3 दोस्तों के एग्जाम्पल को बेस मानकर चल रहा हूँ। एक दोस्त झूठ बोल सकता है, 2 दोस्त एक साथ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन 3 दोस्त एक साथ झूठ बोले इसके चांसेस बहुत कम हैं। उसी तरह से हमें एक इंडिकेटर गलत ट्रेड बता सकता है, 2 इंडिकेटर एक साथ गलत ट्रेड बता सकते हैं, लेकिन 3 इंडिकेटर एक साथ एक ही समय पर हमें गलत ट्रेड बता दे इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो जैसा कि हमने हमारे तीनों इंडिकेटर्स सिलेक्ट कर लिए हैं, हमने उनके काम करने का तरीका समझ लिया है, हमने हमारी स्ट्रेटेजी के रूल्स डिसाइड कर लिए हैं। अब हम इसे चार्ट में बैक टेस्ट करके देखेंगे कि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वह कितनी सटीक है, कितनी कारगर है और हम इससे कितने प्रतिशत की एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रिलायंस का चार्ट खोल रखा है और यहाँ पर जो हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया था वो था 15 मिनट का। तो अब जैसा कि हमें इस चार्ट का बैक टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर चार्ट के डाटा को पीछे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, जिससे कि हम आगे बढ़ते हुए इस स्ट्रेटेजी का सही तरीके से बैक टेस्ट कर सके। तो अब हम यहाँ से इस स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये वाली कैंडल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो अब मुझे देखना है कि इसी कैंडल में या इससे पहले RSI 50 के लेवल के ऊपर आ जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी जगह पर RSI 50 के ऊपर है, मतलब कि 57 के आसपास कहीं पर हमें RSI दिखाई दे रही है। और इसी कैंडल में हम देख सकते हैं कि MACD का पहले ही पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद वाली जो कैंडल है उसके अंदर हमें बाय कर लेना है, मतलब कि हम इस कैंडल में बाय करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है जो कैंडल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे रही है उससे प्रीवियस वाली कैंडल का, मतलब कि इस कैंडल का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, इसके लो के नीचे का। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद प्राइस कहां तक जाता है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर बढ़ रहा है और यहां तक प्राइस बढ़ता हुआ आता है। ठीक है, तो अगर अपन यहां से देखें तो हमारी जो रिलायंस के अंदर बाइंग हुई थी वो हुई थी 2947 से, और यहां से प्राइस बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है, जो इसने हाई लगाया है वो है 2994 का। मतलब कि हम अगर बड़ा बड़ा देखें तो कहीं पर 45 रुपए का या 45 पॉइंट का हमें एक यहां पर मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला सवाल आएगा वो ये होगा कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए पहले हम इसका बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमने जो ये स्ट्रेटेजी बनाई है इसके अंदर जब भी कोई बाइंग या सेलिंग का ट्रेड बन रहा है उसके बाद मार्केट के अंदर कम से कम कितना मूवमेंट आ रहा है, तो हम उस हिसाब से अपना एक टारगेट डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर देखता हूं कि ये वाली जो कैंडल है ये मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है। तो मतलब कि यहाँ पर हमको हमारी पहली कंफर्मेशन मिल चुकी है। उसके बाद हमें देखना है कि RSI क्या 50 के नीचे जा रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ बिल्कुल RSI 50 के नीचे जा रही है। तो ये हमारे लिए दूसरी कंफर्मेशन हो जाएगी। और तीसरी कंफर्मेशन के लिए हमें ये देखना है कि क्या MACD के अंदर नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें नेगेटिव क्रॉसओवर पहले ही मिल चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसके अंदर अपन शॉर्ट सेल कर लेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा वो इससे प्रीवियस कैंडल का, मतलब कि इसके हाई के ऊपर का लगेगा। अब अपन यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद प्राइस कहां तक जाता है। ठीक है, जैसा कि अपन देख रहे हैं कि अभी तक प्राइस यहां पर नीचे ही जाता हुआ अपने को दिखाई दे रहा था। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो अब अपन यहां पर देख सकते हैं कि जब यहां पर मार्केट पहुंचा इस समय तक, तो यहां पर हमारा आज का डे क्लोज हो चुका था। मतलब कि हमारी शॉर्ट सेलिंग कहीं पर हुई थी 2977 रुपए पर और वहां से प्राइस घटकर नीचे की तरफ आया, जो इसने लो लगाया वो बनाया 2965 रुपए का। मतलब कि हमें 12 रुपए का एक फॉल यहां पर देखने को मिला है। इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली इंडिकेटर के ऊपर क्रॉस दे रही है और ये हमारी पहली कंफर्मेशन हो जाती है बाय करने की। इसके बाद अपन देखते हैं RSI में, तो यहां पर अपन देख रहे हैं जैसा कि RSI 50 के ऊपर चली गई है
और इसके बाद हम MACD में देखते हैं तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि जस्ट उससे पहली वाली कैंडल में हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वाली कैंडल में बाय कर लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो इस कैंडल के लो का लगेगा। इसका जो लो है वो जो क्लोजिंग दे रही है उस कैंडल से लोअर नहीं है, तो हम यहां पर इस कैंडल के लो का यहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब अपन यहां से आगे बढ़कर देखते हैं कि प्राइस कहां तक जाता है। ठीक है, अपन देखते हैं कि प्राइस यहां से बढ़कर जो पहुंचता है वो यहां तक आता है। मतलब कि हमारी बाय जो हुई थी वो हुई थी 2975 से, और यहां पर प्राइस ने जो हाई लगाया उसके बाद वो था 2999 का। मतलब कि हमें मोटा मोटा 24 पॉइंट का एक यहां पर राइज देखने को मिला है। अब अपन यहां पर देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली इंडिकेटर के नीचे क्लोज दे रही है। सेम उसी टाइम पर RSI भी नीचे की तरफ क्लोज दे रही है, और अपन MACD में भी देख सकते हैं कि यहां पर नेगेटिव क्रॉसओवर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अपन इस वाली कैंडल में शॉर्ट सेल करेंगे। इसके बाद हम इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि इसके हाई से इसका हाई ही हायर है, तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइस नीचे तक कहां तक जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस अच्छा खासा नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करते तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को यहाँ पर मिलता। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है, मतलब कि यहाँ पर नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये वाली कैंडल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लिए पहली कंफर्मेशन है बाय करने की, और इसी कैंडल में RSI भी 50 के ऊपर आ चुकी है। और अपन यहाँ पर देखते हैं कि MACD के अंदर भी ऑलरेडी हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में हम कहीं पर बाय कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस लो के नीचे का। इसके बाद अपन देखते हैं प्राइस कहां तक ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस अभी तक सुरक्षित है, और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो अभी तक अपन ने 4-5 ट्रेड यहाँ पर देख लिए हैं, और अपन देख रहे हैं कि सारे के सारे ही ट्रेड लगभग पूरी तरह से पास हुए हैं। अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहीं पर अगर शॉर्ट सेल का कोई ट्रेड बनता हुआ अपने को दिखाई देता है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोज दे रही है। सेम इसी कैंडल में हमारे यहाँ पर RSI भी 50 के नीचे आ चुका है, और अपन देखते हैं कि इसी कैंडल में बेरिश क्रॉसओवर भी हमें मिल रहा है। मतलब कि हमें यहाँ पर तीनों कंफर्मेशन मिल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस कैंडल में हम शॉर्ट सेल कर लेंगे और इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर का अपन स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ से प्राइस कहां तक नीचे की तरफ जाता है। तो अपन देखते हैं ये एक फॉल हमको यहाँ पर इतना देखने को मिला है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। सेम इसी कैंडल में RSI 50 के ऊपर आ चुकी है, और यहाँ पर हमें MACD के अंदर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो अगली कैंडल में हम बाइंग कर लेंगे और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का लगा देंगे, मतलब कि पिछली वाली कैंडल के। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से प्राइस बढ़कर कितना ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं ये वाला ट्रेड तो कुछ खास चला नहीं। यहाँ पर मार्केट एक तरह से साइडवेज ही चलता रहा फिलहाल तक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ कहीं पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा बहुत ऊपर का मूवमेंट देखने को जरूर मिला था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर हम यहाँ पर इस कैंडल को मानकर चले कि ये मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोज हो रही है, तो अपन देखते हैं कि सेम इसी कैंडल के अंदर RSI जो है वो 50 के नीचे है, और यहाँ पर हमें MACD का बेयरिश क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। मतलब कि हम इस कैंडल में शॉर्ट सेल करेंगे और इसके हाई के ऊपर का यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, और यहाँ से आगे बढ़कर देखते हैं कि हमें कितना फॉल देखने को मिला है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ इतना फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज दे रही है। सेम इसी कैंडल में RSI भी 50 के ऊपर आ चुका है, और अपन देखते हैं कि उससे प्रीवियस कैंडल पर ही MACD का पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है। मतलब कि हम इस कैंडल में बाय कर लेंगे और प्रीवियस वाली इस कैंडल के लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइस इतना ऊपर तक ही गया था, उसके बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो इसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोज दे रहा है, और इसी कैंडल में अपन देखेंगे कि RSI भी नीचे की तरफ आ चुका है,
और MACD में भी बेयरिश क्रॉसओवर या नेगेटिव क्रॉसओवर हमें मिल चुका है। तो हम इस कैंडल में शॉर्ट सेल करेंगे और इसके हाई के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइस कितना नीचे की तरफ गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा खासा फॉल हमको देखने को मिला है। उसके बाद एक ये जो कैंडल है ये हमें मैगेनली डायनेमिक के ऊपर की तरफ क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। देखते हैं सेम कैंडल के अंदर RSI भी 50 के ऊपर है और हमें इससे पहले ही बुलिश क्रॉसओवर MACD का मिल चुका है। तो हम इस कैंडल में बाय करेंगे। इसके लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहां पर जैसा कि अपन देख सकते हैं कि यहां पर हमें इसके बाद कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। इसके बाद हम इस कैंडल को देखते हैं जो कि मैगेनली डायनेमिक के नीचे क्लोज दे रहा है। सेम इसी कैंडल में हमारे पास RSI भी 50 के नीचे ट्रेड करने लगी है और हमें बेयरिश क्रॉसओवर भी मिल चुका है। हम यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमें एक हल्का फुल्का फॉल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस यहां पर हिट हो चुका है। ठीक है, फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बार फिर से स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद यहां पर प्राइस ने अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला है। अब हम यहां पर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज दे रही है। सेम इसी कैंडल में RSI भी 50 के ऊपर आ चुकी है और अपन देखते हैं हमें ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर MACD का मिल चुका है। ठीक है, तब हम इस कैंडल में बाय कर लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा इस कैंडल के लो का, क्योंकि इससे जो लोअर लो है वो इसी कैंडल का है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइस कहां तक जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहां से बाय करने के बाद उसके बाद दिन भर मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा, तो एक अच्छा खासा राइज हमें यहां पर देखने को मिला है। उसके बाद हम यहां पर देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोज दे रही है। सेम इसी कैंडल में हम देखते हैं RSI नीचे की तरफ आ चुकी है और MACD में भी हमें बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिलता है। हम इस वाली कैंडल में शॉर्ट सेल कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ के हाई का होगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें इतना फॉल देखने को मिला और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा और यहाँ से ये वाली कैंडल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज देती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर RSI ऑलरेडी 50 के ऊपर आ चुकी है और हमें MACD में भी बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है। तो हम इस वाली कैंडल में बाय करेंगे। इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से प्राइस कितना बढ़ता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके बाद हमें एक अच्छा खासा राइज यहाँ पर देखने को मिला है और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी करंट में ये ट्रेंड चल रहा है। तो अभी हमने इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करा है बाय साइड और सेल साइड दोनों ही साइड में। तो यहाँ पर अभी हमारे सामने सिर्फ एक ही सवाल यहाँ पर खड़ा है कि हम टारगेट को कैसे डिसाइड करेंगे कि इस स्ट्रेटेजी के साथ हमारा क्या टारगेट यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के बैक टेस्ट करने से मेरे दिमाग में जो दो चीजें आ रही है वो पहली तो यह है कि हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें तो जहां तक भी प्राइस जाएगा तो वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुक समझ लेंगे जैसे ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। दूसरी जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि जब तक प्राइस मैगेनली डायनेमिक के इस लाइन के ऊपर चलता रहेगा तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। जब कोई कैंडल मैगेनली डायनेमिक के इस लाइन के नीचे क्लोज दे दे तब मैं यहां पर अपना प्रॉफिट बुक समझूंगा और मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। इस बैक टेस्टिंग को देखने के बाद अगर आपके दिमाग में भी प्रॉफिट बुकिंग करने का कोई तरीका आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पर रिलायंस के अंदर बैक टेस्टिंग करी थी और हमारा जो टाइम फ्रेम था वो 15 मिनट का था। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा टाइम फ्रेम या कोई दूसरा स्टॉक लेना चाहूं तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूं बैंक निफ्टी को, मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट की जगह 5 मिनट को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसे एक बार देखना चाहूंगा, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसे देखना चाहूंगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो कैंडल है वो मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोज दे रही है। हम देखते हैं यहाँ पर सेम इसी कैंडल में RSI 50 के नीचे आ चुकी है और यहां पर हमें फिलहाल तक अभी तक बेयरिश क्रॉसओवर नहीं मिला है। तो इस ट्रेड को मैं यहां पर अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं
कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज दे रही है। सेम इसी कैंडल में RSI 50 के ऊपर आ चुका है और अपन यहाँ पर पीछे की तरफ देखते हैं तो इस जगह पर हमें बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस कैंडल में मैं बाय करूंगा और इस कैंडल के लो के नीचे का मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइस कहां तक जाता है। तो हम देखते हैं कि यहां से प्राइस बढ़कर यहां तक जाता है और ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोज देती है। इसके बाद इसी कैंडल में हम देखते हैं कि RSI भी 50 के नीचे आ चुकी है। इस कैंडल से पहले ही हमें यहां पर बेरिश क्रॉसओवर भी मिल चुका है। तो मैं इस कैंडल में शॉर्ट सेल करूंगा और इसके हाई के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहां पर आगे हम बढ़कर देखते हैं कि हमें कितना फॉल देखने को मिला है। तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा फॉल हमें यहां पर देखने को मिला है। यहां पर जो बैंक निफ्टी चल रही थी वो चल रही थी 46,396 पर और यहां से ये घटते हुए इसने जो लो लगाया है वो लगाया है 46,205 का, मतलब 180 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला है। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये वाली जो कैंडल है वो मैगेनली डायनेमिक के ऊपर की तरफ क्लोज दे रही है। सेम इसी कैंडल में RSI भी 50 के ऊपर आ चुका है और यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर MACD का ऑलरेडी मिल चुका है। इसके बाद हमें इस कैंडल में बाइंग करना है, इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को यहाँ पर मिला है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रही है मैगेनली डायनेमिक के नीचे। यहीं पर सेम हमें RSI 50 के नीचे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है और सेम इसी कैंडल में हमें ऑलरेडी पहले ही बेरिश क्रॉसओवर मिल चुका है, मतलब कि इस कैंडल में हम शॉर्ट सेल करेंगे और ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक छोटा सा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये स्ट्रेटेजी से एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर मैं आपको अपनी तरफ से एक रेशियो निकाल कर दिखाऊं तो 70% केस में ये अच्छी खासी काम कर रही है। यहाँ पर हमने आपके सामने एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड करा है और उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके भी देखा है, जिसके अंदर हमने ये रिजल्ट पाए हैं कि ये 70% केस में या 70% केस में अच्छा खासा रिजल्ट हमें दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं 3 अलग अलग इंडिकेटर्स को लेकर। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 इंडिकेटर ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इंडिकेटर्स मैंने सिलेक्ट करे हैं वही आपको लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं और जब वो तीनों इंडिकेटर एक साथ बाइंग या सेलिंग का संकेत दे तब हमें मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश यहाँ पर करनी है। आप चाहे तो इसी स्ट्रेटेजी का भी उपयोग कर सकते हैं या अपने हिसाब से भी कोई दूसरी स्ट्रेटेजी भी बिल्ड कर सकते हैं। आप अलग अलग टाइम फ्रेम में उसको बैक टेस्ट करके देखिए, आप डेली चार्ट में उसको बैक टेस्ट करके देखिए, आप इंट्राडे में उसको छोटी टाइम फ्रेम के अंदर बैक टेस्ट करके देखिए और जहां पर आपको उस स्ट्रेटेजी के अच्छे रिजल्ट मिले, जहां पर आपको वो अच्छे तरीके से समझ में आए, आप उस टाइम फ्रेम में उसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि प्रो ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करते हैं, वो अपनी ट्रेडिंग के अंदर 70 to 80% की एक्यूरेसी कैसे लेकर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको जानकारी इस वीडियो में बताई है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं स्ट्रेटेजी बिल्ड करने का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इस वीडियो में आपको समझाया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।